रोज हा सलामे के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। यह एक मुकद्दस है जो हर बालिग़ मुसलमान पर फर्ज है और इसका मकसद न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी पाकीज़गी भी है। ये इबादत का एक ऐसा अमल है जिसमें मुसलमान सुबह सादिक से ले गरूब आफ्ताब तक खाने पीने से परहेज करते हैं। सहरी के वक्त से लेकर अफ्तार तक यह एक मुसलसल याद दहानी है कि हम अल्लाह के हुक्म के ताबा है। ये परहेज का वक्त गौर व फिक्र, दुआ और रूहानी तरक्की का वक्त है। कुरान की तिलावत, दुआ और मस्जिद में वक्त गुजारना इस मुक़द्दस महीने के अहम पहलू हैं। रोज हा सिर्फ जिस्मानी जरूरियात से परहेज करना ही नहीं है, यह हमें अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने और खुद पर काबू पाने की तरबीत देता है। यह हमारे दिलों और जहनों को पाक करने के बारे में है। यह हमें अपने अमाल और नीतों पर गौर करने का मौका फराहम करता है। रोजा हर मुसलमान के लिए एक गहर आजाद या रूहानी सफर है। ये हाई का ऐसा वक्त है जब हम अपनी रूहानी हालत का जायजा लेते हैं और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं। यह अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने और उसकी बख्शिश तलब करने का वक्त है। इज्तिमाई दा और माफी की तलबास महीने कैरो हिकवा जार करती है। भूखावर प्यास का तजर्बा करके हम कम खुशकिस्मत लोगों के लिए हमदर्दी पैदा करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पर मुश्किलात का सामना करते हैं। रोजा हमें अपनी जिंदगी में मौजूद नामतों की याद दिलाता है और शुक्रगुजारी को फरोग देता है। अफ्तार के वक्त जब हम अपने खानदान और दोस्तों के साथ खाना खाते हैं तो यह हमें अल्लाह के दी हुई निमतों की कदर करने की याद दहानी कराता है। रोजे की इस्लाम में बहुत बड़ी रूहानी अहमियत है। ये एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी हमें मजबूत बनाता है। ये अल्लाह का बराह रास्त हुक्म है और इसका मकसद हमें तकवा और परहेजगारी की राह पर गामजन करना है। जैसा कि कुरान में जिक्र है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस दौरान मुसलमानों को अपने अंदरूनी नफ्स पर तूजहमरकोज़ करने की तरगीब दी जाती है। यह वक्त है जब हम अपनी रूहानी हालत का जायजा लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। दुनियावी ख्वाहिशात से परहेज करके हम अपने दिलों और जहनों को पाक करते हैं। यह हमें दुनिया की आर्ज़ी इज़्ज़तों से दूर करके अल्लाह की क़ुर्बती की तरफ ले जाता है। रोजा हमें ज़ब्त नफसावर नज़म वज़बत पैदा करने मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि किस तरह अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी दें। यह हमारी कुतारादी को मजबूत करता है और हमें सब्र सिखाता है। जब हम रोज हरकते हैं तो हम अपने अंदर एक नई ताकतवर अज़्म महसूस करते हैं। यह रूहानी नज़म वज़ब्त रमजान से आगे बढ़कर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर मिस्बत असर डालता है। हम ज्यादा हमदर्द, मेहरबाना और दूसरों की मदद करने वाले बन जाते हैं। रोजे के जरिए हम अल्लाह के करीब होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। हम अपने नेक अमाल में इजाफा करते हैं और उसकी रज़ा हासिल करते हैं। रोज हमें सिखाता है कि किस तरह अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारें और उसकी बरकतें हासिल करें। रोजे के अजर सवाब बहुत ज्यादा हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमान के साथ था और अल्लाह से इसका अजर तलब करते हुए रोज रखेगा, उसके पिछले गुनाह हम माफ कर दिए जाएंगे। रोज हमारी रूहों को पाक करता है और हमें अल्लाह की बख्शिश दिलाता है। यह बुराई के खिलाफ ढाल है और हमें आजमाइश से बचाता है। कुरान रोजे क्या अहमियत पर रोशनी डालता है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगारी सीखो। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है जब मुसलमान रोज रखते हैं। यह बेपनाह बरकतों, बख्शिशावर रूहानी गौर व फिक्र का महीना। रमजान के दौरान मुसलमान अपनी इबादत में इजाफा करते हैं, खैरात में मशगूल होते हैं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। बरादरी सखावत और हमदर्दी के जज्बे के साथ जिंदा हो जाती है। रमजान खानदानों और बरादरियों को इकट्ठा करता है। यह इज्तिमाई खाने, नमाजों और एहसान के कामों का वक्त है।
यह मिश्तर के तजर्बा कम्युनिटी के बंधन को मजबूत करता है और इत्तेहाद को फरोग देता है। पांचवा हिस्सा, हमदर्दियावर समाजी जिम्मेदारी पैदा करना। रोजा हमदर्दियावर समाजी जिम्मेदारी को फरोग देता है। भूखा और प्यास का तजर्बा करके हम कम खुश किस्मत लोगों की हालत को समझते हैं। यह शऊर हमें जरूरतमंदों की मदद करने के तरगीब देता है। रमजान में खैरात और गरीबों की मदद पर बहुत जोर दिया जाता है। मुसलमानों को तरगीब दी जाती है कि वो अपनी मतों को कम खुश किस्मत लोगों के साथ बांटे। देने का यह अमल दौलत को पाक करता है और अल्लाह की बरकतें हासिल करता है। रोजा हमें याद दिलाता है कि हम इस बार एक दूसरे से जड़े हुए हैं। छठा हिस्सा, रोजे के जिस्मानिया और ज़हनी फवायद। रोजा जब सही तरीके से किया जाए तो जिस्मानिया और ज़हनी फायद भी पेश करता है। यह हाँ सिर्फ रूहानी तौर पर फायदेमंद है बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। रोज हर खाने से जिस्म को एक मौका मिलता है कि वो खुद को दोबारा तरतीब दे और बेहतर तरीके से काम करे। यह जिस्म से जहरीले मादों को निकालने को फरोग देता है और मजमूई सेहत को बेहतर बना सकता है। रोज हर खाने से जिस्म में मौजूद फासिद मादे खारिजा हो जाते हैं, जिससे जिस्म की सफाई होती है और सेहत में बेहतरी आती है। इसके अलावा पानी और ताजा फलों का इस्तेमाल जिस्म को हाइड्रेट रखता है और तवानाई फराहम करता है। बहुत से लोग तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा और ज़हनी वजाहत का तजर्बा करते हैं। रोज हर खाने से दिमागी कारकर्दगी में भी बेहतरी आती है, जिससे आप ज्यादा हतू जहमर को जिक्र सकते हैं और काम में बेहतर कारकर्दगी खास कहते हैं। यहाँ एक कदरती तरीका है जिससे आपकी ज़हनी सेहत में बेहतरी आती है। रोज हिंजामाना जाम को आरामा और ताजा दम करने देता है। जब आप रोज हर खाते हैं तो आपका निजामाना जामाई को कफह लेता है, जिससे इसे आराम मिलता है और यह बेहतर तरीके से काम करने काबिल होता है। इससे हजम बेहतर होता है और आपकी मजमूई सेहत में बेहतरी आती है। यह ब्लड शुगर को मंजम करने और इंसुलिन की हिसासियत को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। रोज हर खाने से खून में शुगर के स्तर मतवाजन रहती है, जिससे ज़ियाबीतिस के मरीजों को फायदा होता है। इसके अलावा इंसुलिन की हिसासियत में बेहतरी आती है, जो कि मजमूई सेहत के लिए बहुत अहम है। अगरचे रोजा फायदा मंद है, लेकिन मतवाजन ग़िज़ा बरकरार रखना और किसी भी सेहत के खदशात के लिए सेहत के माहिरीन से मशवरा करना जरूरी है। रोज हर खाने के दौरान ये जरूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा में तवाज़ुन रखें और सेहतमंद खाने का इंतखाब करें। अगर आपको कोई सेहत का मसला है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि आप रोज हर खाने के दौरान महफूज रह सकें और उसके फवायद से भरपूर फायदा उठा सकें। सातवां हिस्सा, रमजान से आगे रोजा। अगर चहर मुजान रोज हर खाने का एक खासूकत है, लेकिन मुसलमानों को दूसरे दिनों में बेरोज हर खाने की तरगीब दी जाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिरा और जमरात को नफली रोजे रखने की सिफारिश की। अन दोनों रोज हर खाने से हम अल्लाह के करीब होते हैं और इसके अजर मिलते हैं। ये साल भर रूहानी नज़म, वज़्बत और ज़ब्त नफ्स को बरकरार रखने में मदद करता है। नफली रोजे अल्लाह के प्रति हमारी वाबस्तगी और उसे खुश करने की हमारी ख्वाहिश का सबूत है। आठवां हिस्सा, नज़म, मौज़ूबता और शुक्रगुजारी का एक आफाकी पैगाम। रोजे का तस्वुर मजहबी हदूद से बालातर है। बहुत से मुजाहिब रोजे के एक सीना किसी शिकल को रूहानी अमल के तौर पर शामिल करते हैं। ये ज़ब्त नफ्स, शुक्रगुजारी और हमदर्दी सिखाता है। रोजा हमें इस कसर तक की याद दिलाता है जिसे हम अक्सर मामूली समझते हैं। यह हमें अपनी जिंदगी में मौजूद नेमतों की कदर करने में मदद करता है। ये आफाकी पैगाम जिंदगी के हर शाबे के लोगों के साथ गूंजता है। नवा हिस्सा, इख्तिताम, रोजा इबादत का एक लाजवाल अमल। रोजा इस्लाम का एक बुनियादी रुकन, इबादत का एक कसीर जहती अमल है। इसमें रूहानियत तरक्की, जिस्मानी तंदुरुस्ती और समाजी जिम्मेदारी शामिल है। रोजा हमें जिंदगी में हमारे मकसदा और अल्लाह और इंसानियत की खिदमत के हमारे फर्ज की याद दिलाता है। रोजे की हकीकी रूह को अपनाने से हम अपनी रूहों को पाक करते हैं, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करते हैं और एक ज्यादा हमदुल्लावर मुनसफान माशरे में हिस्सा डालते हैं। मुसलमानों की हैसियत से हमें साल भर रमजान के इस बाग को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए।